कभी कभी टेक्नीशियन ऐसी गलती कर देते हैं जो कि दोबारा उनको वही काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि कंप्रेसर हमारा कैपिलरी भी चेंज कर दिया, कैपेसिटर भी चेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप हो रहा है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूँगा, छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा कि आखिर उस वीडियो क्लिप में एक लीकेज है। वीडियो क्लिप को पूरा देखिए और समझिए उसमें लीकेज है। लीकेज कहाँ पे है? कैपिलरी से ठीक पहले यानी कि जहाँ से कंडेंसर आउटपुट निकाल रहा है ड्रायर फिल्टर से होकर के, कैपिलरी से होकर के सीधा लिक्विड लाइन में जाता है। अगर आप रेफ्रिजरेंट का रनिंग नहीं जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट काम कैसे करता है, साइकिल कैसे करता है, तो आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल कैसे होता है, रेफ्रिजरेंट काम कैसे करता है। तो वहाँ पर देखिए लीकेज है। वीडियो क्लिप आप देखिए ध्यान से, फिर आप समझ पाएंगे कि अगर आप उस लीकेज को बंद भी कर देते हैं ना, लीकेज को बंद करके आप फिर से गैस चार्ज करते हैं, गैस चार्ज करने के बाद भी वही शिकायत आपको फिर से आने वाली है। लीकेज तो बंद हो जाएगा, ठीक, लेकिन कंप्रेसर फिर से ओवरहीट होकर के ट्रिप होगा। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। एक्सपर्ट बनिए, इसलिए मैं कहता हूँ एक्सपर्ट बनिए, समझिए, एक एक चीज़ को समझिए कि आखिर रेफ्रिजरेंट जब यहाँ पर लीकेज हुआ, वहाँ पर लीकेज हुआ तो आखिर वहाँ पर उस जगह पे लीकेज क्यों हो सकता है। आप अपना दिमाग लगाइए थोड़ा वहाँ पे कि उस जगह पे आखिर लीकेज हुआ क्यों। डिस्चार्ज लाइन पे हो सकता था जो कंप्रेसर से निकलता है, या फिर सक्शन लाइन की जॉइंट पर हो सकता है जो कंप्रेसर के में रिटर्न आता है, यानी कि जहाँ पर सक्शन लाइन जुड़ा होता है मोटा पाइप, वहाँ भी लीकेज हो सकता था ना। लेकिन उसी जगह पे लीकेज क्यों हुआ। सिस्टम देख करके भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सिस्टम आप देखें तो समझ पाएँ कि आखिर ये लीकेज हुआ तो क्यों हुआ, कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, देख करके सिस्टम को समझ जाना चाहिए। तो इस जगह पे लीकेज हुआ इसके वजह से, क्योंकि ये कैपिलरी चोक है। अब बताइए वहाँ पर अगर आप लीकेज बंद करके और गैस चार्जिंग करके आप निकल जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, फिर से आपको कंप्रेसर ओवरहीट का इशू आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ना वहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलता है, कैपिलरी के रास्ते लिक्विड लाइन में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर ब्लॉक है, रेफ्रिजरेंट पास कर नहीं पाएगा और डिस्चार्ज क्या करेगा, डिस्चार्ज फेंकेगा, कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में पूरा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा होगा और कंडेंसर से जो आउटपुट निकलेगा वहाँ से आउटपुट के लिए जो लिक्विड लाइन में जाता है वहाँ से रेफ्रिजरेंट नहीं जाएगा, यानी कि कैपिलरी का पूरा हिस्सा ब्लॉक है। ड्रायर फिल्टर में ब्लॉकेज तो ड्रायर फिल्टर में ही होता है, क्योंकि उसमें जाली लगी होती है फिल्टर में। अब वो जाली क्यों लगी होती है, क्योंकि कोई भी कचरा आगे ना जाने पाए और उसमें कैपिलरी को ब्लॉक ना करने पाए, इसके वजह से फ़िल्टर लगाया जाता है। फ़िल्टर में जाली होती है ताकि कैपिलरी पतली सी होती है, उसके होल में और भी दूसरा कचरा ना जाने पाए। और रोकते जब जाली होती है, बड़ी सी जाली होती है, लेकिन कचरा रोकते पूरा जब ब्लॉक हो जाता है तब वहाँ पर ओवरहीटिंग का इशू शुरू हो जाता है। आधा ब्लॉक होता है तभी से ओवरहीट का इशू शुरू हो जाता है वहाँ पर, और धीरे धीरे जब पूरा ब्लॉक हो जाता है तो यही होता है सिस्टम की। कुछ लोग कहते हैं कि 15 मिनट में वो हमारा कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है, ट्रिप हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है, 2 मिनट में हो रहा है, या फिर 1 मिनट में हो रहा है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि 10 सेकंड में ही हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो रहा है। पूरा अगर जाली ब्लॉक हो जाती है वहाँ पर ड्रायर फिल्टर की तो तुरंत आपका कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए। सिस्टम को देखें कि आखिर इसमें इशू क्या हो सकता है। जैसे देखिए ये सिस्टम देखने पर ही ऐसा पता लगता है कि इसकी कैपिलरी ब्लॉक हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत पुराना सिस्टम, पूरा एकदम जैसे बहुत पुराना सिस्टम हो चुका है। और इसमें ब्रिस्टल कंप्रेसर, हर्मेटिक कंप्रेसर भी लगा हुआ है, जो कि इसका लोड बहुत ज़्यादा होता है। कैपिलरी ब्लॉक थी, इसकी वजह से वो क्या हुआ, पाइप तो फट जाना चाहिए था लेकिन पाइप फटा नहीं, वहाँ पर सिर्फ जॉइंट था, जॉइंट पर लीक हो गया। वो प्रेशर मारते मारते, झटका मारते वहाँ पर लीक हो गया, लीक होके रेफ्रिजरेंट बाहर निकल गया और कंप्रेसर खाली हो गया।
तो जब भी कंप्रेसर स्टार्ट होता था तो वहाँ पर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता था, और अगर लो प्रेशर स्विच लगा हुआ है तो उसमें कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये होता है कि आप देख करके पहचान पाएँ कि सिस्टम में आखिर हो क्या सकता है। आप दोबारा अगर उसको सही करके चले जाते तो भी, तो ऐसा सिस्टम, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पर आपको लगे कि हाँ कैपिलरी ब्लॉक है, अगर कैपिलरी ब्लॉक नहीं है तो उसे आप चेक कर लें, प्रेशर दे करके चेक करें, कैपिलरी के रास्ते से प्रेशर पार करें, चाहे रेफ्रिजरेंट हो या फिर नॉर्मल एयर हो या फिर नाइट्रोजन हो, जो भी हो, आप प्रेशर पार करके देखें कि प्रेशर पार हो रहा है कि नहीं अच्छी तरह से, जितना प्रेशर आना चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं तो वहाँ पर अगर बहुत पुराना सिस्टम हो जाता है तो कैपिलरी को चेंज कर ही देना चाहिए। नहीं तो उससे क्या होता है कि कंप्रेसर भी डैमेज हो सकता है, कैपिलरी ब्लॉक होती है तो कंप्रेसर भी डैमेज होने के चांस होते हैं। अगर कंप्रेसर नया है तो फिर कैपिलरी को फाड़ेगा या फिर वो लीक करेगा कहीं, तो अगर कंप्रेसर पुराना है तो कंप्रेसर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो ये छोटा सा जानकारी था, छोटा सा वीडियो क्लिप मुझे मिला था, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश किया। मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।